ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करता है तो होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है और सिर्फ अमेरिका और इसराइल के रवैये की वजह से इस रास्ते पर समुद्री जहाज गुजरने से हिचक रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च को कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का समय है। अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके सभी पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। ईरानी मीडिया पर दिए गए बयान में आईआरजीसी ने कहा, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो होर्मुज स्ट्रेट को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे तबाह हुए पावर प्लांट्स दोबारा नहीं बन जाते। होर्मुज स्ट्रेट ईरान से सटा है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर दक्षिण पूर्व को जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है और इससे होकर दुनिया की 20% तेल और सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद से ईरान ने इस मार्ग पर लगभग नाकेबंदी कर दी है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी मार्केट में तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं। 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को एक नई डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था, होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए ईरान के पास 48 घंटे हैं। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद आईआरजीसी ने कहा कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। आईआरजीसी ने कहा, हम इसराइल में पावर प्लांट्स, ऊर्जा ठिकानों और आईटी को व्यापक रूप से निशाना बनाएंगे। ऐसी सभी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जिनमें अमेरिकी हिस्सेदार हैं। आईआरजीसी यह भी कहा, जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं उनके पावर प्लांट्स भी हमारे लिए वैध निशाना होंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं है। इस रास्ते पर जहाज गुजरने से इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि तेल से लदे जहाज़ों का बीमा करने वाली कंपनियां को वॉर ऑफ चॉइस से डर है, जिसने आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। और ज्यादा धमकी देने से न तो किसी बीमा कंपनी पर असर होगा और न ईरानियों पर। इज्जत देने की कोशिश कीजिए। व्यापार करने की आज़ादी के बगैर समुद्री मार्ग पर आने जाने की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। दोनों का सम्मान कीजिए या फिर किसी की भी उम्मीद मत कीजिए। अब्बास अरागची ने इस पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की है, होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही में दिक्कतों के लिए ईरान नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल का रवैया जिम्मेदार है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की धमकियां उसकी बेचैनी और हताशा को दिखाती हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईरान को नक्शे से मिटा देने का भ्रम एक ऐसे देश की इच्छा के सामने हताशा को दर्शाता है जो इतिहास रचने वाला राष्ट्र है। उन्होंने लिखा, धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को और मजबूत करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो हमारी जमीन का उल्लंघन करते हैं। हम युद्ध के मैदान में ऐसी उन्मादी धमकियों का मजबूती से सामना करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ही ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। इसराइल में परमाणु ठिकाने डिमोना के पास स्थित दक्षिणी इसराइली क्षेत्र के 2 शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों में 160 से अधिक लोग घायल हो गए। रविवार को तेल अवीव पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 7 लोग घायल हुए। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा था कि ये हमले शनिवार को ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले के जवाब में किए गए हैं। इसराइली वायुसेना का कहना है कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले के बाद से ईरान अब तक इसराइल पर 400 मिसाइलें दाग चुका है। वायुसेना के अनुसार इनमें से 92% मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान में नतांज को युद्ध के शुरुआती दिनों में भी निशाना बनाया गया था। ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और उस दौरान अमेरिका इसराइल के हमले हुए थे। इसके अलावा पिछले साल जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान भी नतांज पर हमले किए गए थे। शनिवार को जब नतांज को लेकर सवाल किया गया तो इसराइली रक्षा बलों (IDF) ने इसराइली और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा कि उन्हें उस क्षेत्र में किसी हमले की जानकारी नहीं है।